श्रद्धालुओं, जय श्री राम। आज रविदास जी महाराज की जयंती है। इस अवसर पर आपको रविदास जी के जीवन परिचय से अवगत कराते हैं। कहते हैं कि संत रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी के पास शीर गोवर्धन नामक गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। इनके घर में जूता बनाने और उनकी मरम्मत करने का कार्य होता था। संत रविदास जी प्रारंभ से ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के भक्त थे और इनका मन घर के कामों में बहुत कम लगता था, इसलिए माता पिता ने इनका जल्दी विवाह करा दिया। एक पुत्र की भी प्राप्ति इनको हुई, किंतु इनकी राम भक्ति का निरंतर विकास होता गया और ये कविताओं के माध्यम से भगवान के गुणों का गान करते थे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। इस तरह की बड़ी गहरी गहरी रचनाएं ये भगवान की स्तुति में गाया करते थे। और एक बार तो पिता ने इनको घर से निकाल दिया था, तो इनके घर के पीछे एक जगह खाली थी, वहाँ झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। ये निर्लोभी व्यक्ति थे। एक बार एक संत द्वारा इन्हें पारसमणि दी गई और इनको कहा गया कि इस पारसमणि से आप सोने से सोना बना लीजिए, लोहे से सोना बना लीजिए। परंतु इन्होंने उस पारसमणि को छुआ भी नहीं और पारसमणि को वहीं के वहीं रहने दिया। कहते हैं मीरा जी ने इनकी भक्ति भाव से प्रभावित होकर के इनको अपना गुरु बनाया और इस तरह से मीरा जी कहा करती थीं कि अनेक बार इन्होंने मुझे जो है वो मरने से बचाया, मेरे प्राणों की रक्षा की। रविदास जी ने समाज में जो छुआछूत की भावना कुछ जो है वो स्वार्थी लोगों द्वारा फैलाई गई थी, उस छुआछूत की भावनाओं को दूर करने के लिए जीवन भर कार्य करते रहे। और कहते हैं कि एक बार कुछ पंडित लोग काशी जा रहे थे, तो रविदास जी के पास में कुछ सिक्के थे, तो सिक्के उनको दिए और कहा कि ये माता जो है गंगा जी को मेरे सिक्के अर्पित कर देना, और ये तभी अर्पित करना जब माता जी स्वयं अपने हाथ से उनको ग्रहण करें। वो जो पंडित लोग थे वो सिक्के लेकर के वहाँ गए, गंगा मैया के तट पर गए। गंगा मैया के तट पर सिक्के यूं ही डालने लगे वो, तो कहते हैं कि गंगा माँ प्रकट हुई और गंगा माँ ने प्रकट होकर के सिक्के हाथ में लिए। इसके बाद गंगा माँ ने स्वर्ण का चूड़ा दिया, स्वर्ण का एक गहना दिया और इन्होंने पंडितों ने उस गहने को जो है वो राजा को बेच दिया। रानी उसी तरह का दूसरा गहना चाहती थी, परंतु पंडित उसको उपलब्ध नहीं कर सके गंगा जी से। पुनः रैदास जी के पास आए और रैदास जी ने जो कठौती थी उनके पास, जो चमड़ा गलाने का एक पात्र था, उसी में से गंगा जी को प्रकट किया और वो जो कंगन था सोने का वो पुनः जो है एक कंगन और गंगा जी से प्राप्त किया और वो राजा रानी को समर्पित किया। इस तरह से ये महान संत रविदास जी हुए और इन्होंने जो है वो जीवन भर भगवान की आराधना में अपना समय गुजारा।